अब हार्दिक पांड्या जी का केस चल रहा है, कुछ शायद उनकी पत्नी से उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। रिक्शे वाले के चरित्र पे कभी चर्चा हुई? कभी नहीं। किसी भी उभरती हुई व्यक्ति को, संस्था को नीचा दिखाना है, गिराना है। रिजल्ट के मामले में दिल्ली की सारी कोचिंगों को नोटिस दी गई। रिजल्ट के मामले में दिल्ली की सारी कोचिंगों को नोटिस दी गई थी, सबको। ऐसी कोई कोचिंग थी ही नहीं जिसको नोटिस ना दी गई। लेकिन इकरा के नाम को पकड़ लिया। जिसका नाम होगा उसी को तो ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करेंगे। रिक्शे वाले का चरित्र कौन देखता है? रिक्शे वाले के चरित्र पे कभी चर्चा हुई? कभी नहीं। सुनेगा कौन? जानना कौन चाहता है? नाम कहां है उसका? बदनामी करने का मजा उसका है जिसका नाम है। पूरा प्रदेश जानता हो, पूरा देश जानता हो। अब हार्दिक पांड्या जी का केस चल रहा है, कुछ शायद उनकी पत्नी से उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सब फिलोसोफर बने हुए, सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। ये सब नंगे हैं, पर दूसरे को नंगा देखने में मजा बहुत आता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और खासकर एवरेज माइंड की साइकोलॉजी यही है। इतना कॉमन सेंस किसी के पास भी होता है कि कोचिंग खुलने से पहले के साल का सिलेक्शन वो नहीं दिखाएगी। अगर इतना कॉमन सेंस नहीं होता तो आज इकरा के पास कानपुर और पूना मिला के 600 स्टूडेंट्स नहीं होते। पर बुराई करना है, किसी भी उभरती हुई व्यक्ति को, संस्था को नीचा दिखाना है, गिराना है। हाँ, ये सच है कि इकरा ने 1 लाख रुपए जुर्माना जमा किया था, लेकिन वो इसलिए किया कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है हमसे कोई गलत। पर इस भारत के विद्वान और आजकल तो सोशल मीडिया पैरासाइट्स, ये जो सोशल मीडिया पैरासाइट्स हुए हैं ना, कि किसी का भी नाम हो, एक साहब तो इतना आगे निकल गए, मतलब इतने महान भगवान टाइप के आदमी है वो तो अवध ओझा को ही बोलने लगे कि अवध ओझा ने ये किया है। ये बात सच है कि दुनिया में जितना गलत काम होता है वो मैं करता हूँ। इसमें कोई मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये तो एकदम सही बात है। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी गलत होगा तो वो मैं करूंगा, और करूंगा ही करूंगा, और निश्चित करूंगा। लेकिन इकरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत कोचिंगें खुली रीजनल, लेकिन इकरा का ही नाम क्यों हो रहा है पूना में, कानपुर में? क्योंकि इन रीजनल सेंटर्स में उसका सिलेक्शन बढ़ रहा है, लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। ये उसकी उपलब्धि है, ये उसके टीचरों की उपलब्धि है, ये उसके मैनेजमेंट की उपलब्धि है, ये शाह फैजल की उपलब्धि है, ये जाहिद शेख की उपलब्धि है, ये उसके डायरेक्टर रुकैया बानो की उपलब्धि है। रुकैया जो है, रुकैया जी शेख फैजल जी की, वो भी बड़ा सहयोग करती हैं, बड़ा सपोर्ट करती हैं। फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है किसी बिजनेस को चलाने में। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। शाह फैजल जो उसके डायरेक्टर है, उनकी सफलता के पीछे उनकी वाइफ और उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ। मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई, योगी जी आए, रो रहे थे, उनका बेटा उनसे लड़ता है वहां लेजिस्लेचर में, उनके मंत्रियों से झगड़ा होता है केशव प्रसाद मौर्य से कि तुम सफाई की जमीन बेच के लाए थे ये रोड बना। अगले ही गुस्सा हो गए, हट हट, हम तुम्हारे बाबा को कुछ बोले। देखो योगी जी आए, रो रहे थे। ये है राजा वर्ग। अभी तो ये राजा है क्योंकि इनको समझदारी अच्छी है। मूर्ख। अब क्रूसेड चल रहा है ईसाई और मुसलमानों के बीच। राजा किसके लिए लड़ रहा है? किंग्स आर फाइटिंग फॉर सिल्क रूट, बिकॉज द ग्रुप विच विल डोमिनेट सिल्क रूट विल डोमिनेट द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, and if you will dominate the trade you will become an economic power, and once you become an economic power you will become a political power. लेकिन जो सिपाही लड़ रहे हैं, एक आम मुसलमान और ईसाई लड़ रहा है, वो तो रूट के लिए लड़ेगा नहीं। उससे अगर तुम कहोगे भैया सड़क के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम सड़क के लिए मर जाए, तो उसे तुम्हें, जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी है तो उसे कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा। बड़ा क्या दिखाओगे? जन्नत। सारे धर्मों में है, और इन तीनों जगह पे है क्या? औरतें, स्त्रियां, 30-30 फुट की स्त्रियां। 5 फुट 4 इंच का कमाल जब ऊपर पहुंचेगा, 30 फुट सारे स्वर्गों में। ऐसा नहीं, मुसलमान हिंदुओं में भी ये सब मेनका उर्वशी कहां रहती है? स्वर्ग में ही तो रहती है। जो मन को बहका दे वो मेनका। पर दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। There are 2 types of people and this 2 type will survive till the doomsday. तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक राजा मेंटेलिटी, एक सामान्य मेंटेलिटी, आम आदमी की मेंटेलिटी। आम आदमी जो है उसका जीवन में बस एक ही चीज खराब है, कॉन्सेप्ट, और कुछ भी खराब नहीं, कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो आम आदमी है।
अब अगर अंबेडकर के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है तो जितने लोग अंबेडकर के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, ध्यान सेंटर खोलना चाहिए, तो करना चाहिए ना। और औरतों के सबसे अच्छे खेल बैडमिंटन नहीं है, उनके अपने खेल हैं। और उनमें से एक खेल है कि जो ज्यादा अटेंटिव रहता, ध्यान रहता, उसको ध्यान को तोड़ने में उनको मजा बहुत आता, क्योंकि वो पावर है। और कोई स्त्री जा रही हो, तुम नहीं देख रहे हो, पढ़ रहे हो आराम से, तो टेंशन होती है ना, पड़ेगा कोई होली होली नहीं, कोई होली होली नहीं। ये तुम्हें लेकिन समझना, बाहर कहना मत ये सब बात। पता है हमने बड़ी मुश्किल से इनको गुलाम बनाया है। ये 90% जो पॉपुलेशन है ये बड़ी मुश्किल से गुलाम बनी है। कोई धर्म की गुलाम है, कोई जाति की गुलाम है, सब गुलाम है। इनकी गुलामी तुम बाहर जाके तोड़ोगे, वो जो राजा वर्ग है उसको दुख होगा। तो जब तुम मुस्लिम मजलिस में बैठे हो और वहां बताया जा रहा है कि ऐसे चल रहा था और कयामत हो रही थी और फलाना और धर्म हो रहा, तुमको बहुत 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 बढ़िया, सही कह रहे हो, तुम समझ गए ना, बहुत है। तो जब इन लोगों को पता चला कि जन्नत में शराब और स्त्री वो भी अनलिमिटेड, बोले भैया मार डालो। इसलिए कोई राजा जन्नत नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राजा को पॉलीगैमी की परमिशन है। एक एक राजा को 500 पत्नियां हैं, क्या करेगा स्वर्ग जाके? लेकिन हर सिपाही स्वर्ग जाना चाहता है, क्योंकि उसकी एक ही है, और टॉर्चर करती है, मारती है, कहती शराब पी के मत आना नहीं तो काट डालेंगे। मूर्ति तोड़ने से क्या फायदा? अब हम हिंदू धर्म में नहीं है, अब हम हिंदू देवताओं को देखो 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 जी गंगा में फेंक रहे, देखो ये तुम्हारी जाहिलियत दिखा रही है। हुंडई अपनी कार लॉन्च करती है तो मारुति की बुराई करती है। वो तो अपने कार के फीचर्स बताती है कि अंगूठा उठा तो शीशा खुल जाएगा। अच्छा, ये जो लोग करवा रहे हैं, ये राजनीति, इलेक्शन आ रहा है 24 का, पोलराइजेशन करना है, वोट लेना है। लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना, तुमको बहुत मारेंगे। तुमको सिर्फ समझना है, यहां कोई राज नहीं करेगा। इस दुनिया में राज सिर्फ वो आदमी करेगा जिसका दिमाग खुला हुआ है, और कोई पैरामीटर ही नहीं है। तुम जब लड़ो तो ये देख लो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, और तुम्हारी नोटबुक किसी ने उठा के पीछे फेंक दी, क्या बैठो। लेकिन पीछे बैठने से अगर तुम्हारा 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मार डालो तुरंत पकड़ कर। ये आम आदमी हर चीज के लिए लड़ता है, ऑटो वाले से लड़ जाता है, रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से लड़ जाता है। हमने अपनी सोसाइटी में अपनी गाड़ी पार्क कर दी भाई साहब की पार्किंग में, वो मेरे ऊपर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने पूछा ब्रीड कौन सी है? तो कुत्ते की ट्रीटमेंट उसकी ब्रीड के हिसाब से होती है। फिर और नाराज हो गए, क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैं, तुम्ही ने कहा मैं कुत्ता टाइप का हूं। मैं कहा मैं तो सिर्फ ब्रीड पूछ रहा हूं। तब उनको एहसास हुआ कि यार गुस्से में तो मैं खुद ही को गाली दे गया।